प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की वेरी गुड मॉर्निंग। और थैंक यू सबको जिसने मेरा वीडियोस देखते हैं, कमेंट्स करते हैं। एंड मैं एक्चुअली आज का ये वीडियो एक रीज़न से लेके आ रही हूँ कि मैं आई थिंक फ्रॉम मंथ ऑफ नवंबर मेरा फर्स्ट वीडियो डाली थी, एंड देन आई थिंक फ्रॉम दिस मैन आई स्टार्टेड पोस्टिंग वन वीडियोस। तो मैं इतना प्रभु का वचन के बारे में बताती हूँ, गाना गाती हूँ, कोई उसके लिए लाइक कमेंट्स नहीं करते, कोई उसके लिए मुझे मैं नंबर भी शेयर की हूँ, एंड कोई उसके लिए भी लाइक कॉल करके कोई लाइक ये नहीं किया। मगर कल मैं ऐसा एक कॉल रिसीव किया ना, आई वॉज वेरी अपसेट। एंड मैं जब अपसेट हो जाती हूँ आई स्लीप, तो मैं कल पूरा दिन बस सोते रहे। एंड जब मैं गुस्सा हो जाती हूँ ना, तब लाइक घर का सारा काम कर लेती हूँ। एंड अनफॉर्चुनेट मेरा घर नीट एंड क्लीन है, तो हमेशा मैं नीट एंड क्लीन ही रखती हूँ। तो कुछ काम इसलिए करने का कल ज़रूरत नहीं पड़ा, बट पूरा दिन मैं सोते गई। एंड जब भी मैं जागी रहती हूँ ना, वही बात मुझे बार बार आती है। तो इवन सुबह भी मैं उठ के जब चर्च के लिए जा रही थी, तो वही बात हमेशा मेरे ख्यालों पे रहते थे। तो देयर इज़ अ वर्ड इन बाइबल कि वॉट एवर यू शो यू विल रीप। तुम जो भी बूंदोगे वही काटोगे। लाइक आई एम फ्रॉम फार्मर्स फैमिली, हम कृषि काज करते हैं। मेरा पापा पास्टर है, फिर फार्मिंग भी करते हैं। तो घर पे लाइक मैं भी जब गांव पे जाती हूँ, अगर फार्मिंग वर्क पे कुछ काम करने का ज़रूरत होता है, खेती बाड़ी पे कुछ काम करने का ज़रूरत होता है, तो मैं भी कभी कभी हाथ बढ़ाती हूँ हेल्प के लिए। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, वॉट एवर यू शो यू विल रीप। तो अगर हमको एप्पल चाहिए तो हमको एप्पल के लिए हमको सीड सो करना है। अगर हमको बैगन चाहिए तो बैगन का चराई हमको लगाना है। टमाटो के लिए टमाटो चराई लगाना है। हम टमाटो का इस पे से प्लांट पे से हम बैगन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड बैगन का प्लांट से हम टमाटो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। इसी का उदाहरण दे रही हूँ, क्योंकि मेरे घर पे मेरी जो दादी है वो ये सब पौधा लगाते हैं। उनका बैगन है, टमाटो है, मिर्ची है, फिर पम्पकिन और बॉटल गार्ड, तो ये सब घर पे ही हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो हम जो बोते हैं वही काटते हैं। तो कल जब मुझे किसी ने ये मेरे माइंड पे बोला, तो ऑल द टाइम आई वाज थिंकिंग, तो व्हाट आर वी शोइंग टू द कम्युनिटी, टू आवर फ्रेंड सर्कल, यू नो। एंड मैं एक बात बोली थी कि इफ़ यू टेल मी हु इज़ योर फ्रेंड, आई विल टेल यू हु यू आर। मैंने इतना वचन लाइक कुछ दिनों से मैं बांटते जा रही हूँ अबाउट द लव ऑफ गॉड। ठीक है, किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं पूछा, बट आई थिंक इन सम वीडियो आई टोल्ड आई एम फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री, मैंने होटल मैनेजमेंट पढ़ी हूँ। एंड आई डोंट थिंक सो उनका दिमाग पे कुछ गया या नहीं, बट द वर्ड कॉल होटल नो, उसके ऊपर आई थिंक इट वॉज इकोइंग होटल 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 ना। होटल मैनेजमेंट मैंने जो किया, लेट मी जस्ट टेल इन डिटेल, इट इज़ अबाउट द स्टडी। एक 5 स्टार होटल पे क्या करना पड़ता है, लाइक हमारा टोटली 3 साल का कोर्स था। एंड 4 मेन सब्जेक्ट थे जो हमको फाइनल ईयर पे जाके हमको एक के ऊपर पे हमको स्पेशलाइज्ड होना पड़ता है, बट चारों के ऊपर पे हम लोग ध्यान देना पड़ा। बट 16 सब्जेक्ट मेन था, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पे। फिर हमको सेकेंड ईयर पे जाके एक 6 मंथ्स के लिए 5 स्टार होटल पे जाके हमको ट्रेनिंग लेना पड़ता है। तो मैंने मेरा 6 मंथ्स का जो ट्रेनिंग था वो मैंने भुवनेश्वर पे जाके मेफेयर होटल, मेफेयर लगुन जो होटल है, वहाँ पे मैंने 6 महीने का ट्रेनिंग ली। तो मेरा
2 महीने का ट्रेनिंग था इन हॉट ब्रेड्स, एक बेकरी इस पे। फिर मैंने 1.5 महीने मैंने हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पे किया, फिर बाकी महीने मैंने फ्रंट ऑफिस पे की। तो हॉट ब्रेड्स पे मैंने ये ट्रेनिंग ली कि मुझे सर्विस कैसा करना पड़ रहा है, क्लाइंट को कैसे डील करना पड़ रहा है। फिर हाउसकीपिंग पे मैंने सीखी कि रूम कैसे बनाना पड़ता है। तो मेनली मैं जो मैनेजमेंट स्टूडेंट हूँ, मुझे बेड वगैरह बनाना, टॉयलेट वगैरह साफ़ करना, कुछ भी नहीं करना मैंने नहीं की, मुझे बस ऑब्जर्व करना पड़ा, क्योंकि मैं उस लेवल पे पढ़ी, एक सुपरवाइज़र होने का, एक मैनेजर होने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आई वॉज ट्रेन इन दैट लेवल, ठीक है। फिर फ्रंट ऑफिस पे जाके मुझे कैसे कॉल अटेंड करना है, कैसा रूम बुक करना है, कैसे फिर गेस्ट को डील करना है, ये सब मैंने सीखी, है ना। एंड फिर मैंने फाइनल ईयर पे जब आई बैक टू चेन्नई, तो फाइनल ईयर जो था हमारा पूरा एक इंटरव्यू, हमको कैंपस इंटरव्यू अटेंड करना पड़ा। तो कैंपस इंटरव्यू पे आउट ऑफ 54 स्टूडेंट हमारा जब कॉलेज पे ओबराय ग्रुप से हमारा जब इंटरव्यू था, तो आउट ऑफ 54 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट वॉज सिलेक्टेड फॉर ओबराय ग्रुप। मैं थी, मेरी दोस्त देवी था, और एक लड़का था। तो हम दोनों हाउसकीपिंग पे सिलेक्ट हुए थे एंड वो सर्विस पे गए थे। तो मैंने पोस्टिंग के लिए शिमला पूछी थी, बट उन लोग ने बोला कि अर्पिता तुम्हारा फैमिली यहाँ पे है, तो तुम्हारे लिए ट्राइडेंट बेस्ट होगा। तो एयरपोर्ट के बाजू पे जो होटल ट्राइडेंट है, तो वहाँ पे मुझे प्लेसमेंट दिया था। एंड बाय गॉड्स ग्रेस मेरे कॉलेज कंप्लीट भी नहीं हुआ, उसके पहले ही मुझे बुला लिया था ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। और मैं ऑलरेडी पिज़्ज़ा हट पे पार्ट टाइम काम कर रही थी, तो कुछ फॉर्मेलिटीज़ था, मैंने भी थोड़ा लाइफ पे गड़बड़ी हो गया, अनफॉर्चुनेट सडन मैंने शादी कर ली। तो आई वॉज कम्प्लीटली रिजेक्टेड फ्रॉम दैट गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे हमेशा लगता है कि मैंने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैंने खो दिया, बट गॉड इज़ हैविंग समथिंग बेटर प्लान फॉर मी। मेरे साथ जो दोस्त ने होटल मैनेजमेंट किए, कई लोग जाके फॉरेन पे सेटल हो गए, सम आर हैविंग दे आर इन वेरी गुड पोस्टिंग, एंड बट आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग, बट आई नो गॉड इज़ हैविंग सम बेटर प्लान फॉर मी। ओके, तो उसके बाद मैंने फिर दी पार्क होटल पे ज्वाइन किया चेन्नई पे, एंड 2 years आई वर्क विद देम। एंड पार्क होटल मैंने इसीलिए छोड़ी, एक पास्टर ने आके पापा को बोला कि पास्टर के लड़की होके पार्क लाइक होटल इंडस्ट्री पे काम कर रहे, होटल पे काम कर रहे, तो बुरा लगेगा। तो उसने मुझे मलेशिया जाने के लिए मुझे ये भी बना, लाइक पासपोर्ट भी उन लोग बना के दिया, हेल्प किया उन लोग ने बनाने के लिए। तो अनफॉर्चुनेट मैं जब फॉरेन नहीं जा पाई, तो कोविड के टाइम पे मैंने मेरा पासपोर्ट को फाड़ के मैंने डस्टबिन पे डाल दिया, ठीक है, कि मुझे और कहीं नहीं जाना है, आई विल बी हियर। तो कमिंग टू द टॉपिक, होटल जब सुनते हैं ना, इट्स मैं उस लेवल पे पढ़ा कि एक होटल कैसे मैनेज किया जाए ना। सब शायद मैं आज होटल इंडस्ट्री पे काम नहीं कर रही हूँ। मैंने 2008 होटल इंडस्ट्री छोड़ने के बाद मैंने बहुत साल फैसिलिटी मैनेजमेंट पे काम किया, और फिर वहाँ पे भी मैं सेट नहीं कर पाई। बट लास्ट 9 years लाइक 2011 से लेके 2020 तक मैंने एक फर्नीचर शोरूम पे काम किया। एंड वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि मैं होटल इंडस्ट्री पे ना काम कर सकी, बट जो पढ़ाई मैंने की, इट मेड मी मल्टीटास्किंग। मैं एक साथ बहुत कुछ काम कर सकती हूँ। एक्चुअली हर औरत भी एक साथ बहुत का काम कर सकती है, बट even same thing I can do a lot of things at a time. तो हर लाइक क्या बोलूँ, मेरा वीडियो प्लीज़ ध्यान से देखो, क्योंकि हर लड़की ना कॉल गर्ल नहीं होते। आई थिंक मेनी ऑफ लाइक कल जिसने मुझे कॉल किया, आई थिंक जब मैं होटल बोली तो इमीडिएटली कॉल गर्ल ही तुम्हारे दिमाग पे आ गया, तो इसीलिए तुमने मुझे कॉल करके बैठे ही ना। आई एम नॉट ए कॉल गर्ल, इट इज़ लाइक कैसे पहचान है ना। मैं भी कभी कभी सोचती हूँ कि कॉल गर्ल्स कैसे होते हैं, क्या होता है, ऐसा ऐसा करके। तो कॉल मीन्स बुलाहट, एंड गर्ल इज अ लड़की, एंड यू शुड बी फ्रैंकली टेलिंग I am a daughter of the most holy God. I am the daughter of the King of Kings. You know, मेरे हाथ पे जो बाइबल है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सबको इसको पढ़ने के लिए।
यहाँ पे प्रॉस्टिट्यूट का कहानी है, यहाँ पे प्रेम की कहानी है, यहाँ पे थ्रिलर्स है, बहुत कुछ है ना। हम लोग एक मूवी देख के जो जो एक्सपीरियंस करते हैं ना, इस एवरीथिंग इज देयर इन दिस बुक। एंड यहाँ पे एक प्रॉस्टिट्यूट का कहानी है, राहब ना, वो एक प्रॉस्टिट्यूट थी। तो जब जोशुआ उन लोग बोला कि इसराइल कनान को ओवरटेक करने के लिए, तो उन लोग जब स्पाई करने के लिए गए थे, देखने के लिए गए थे कि वहाँ का हलचल क्या है, क्या चल रहा है, तो वो स्पाई को एक्चुअली बचाया राहब ने। राहब एक प्रॉस्टिट्यूट थी, और फिर उसने इन स्पाई लोगों को हेल्प किया। इसीलिए वो प्रभु का जो क्रोध था ना, जब वो कानान लाइक डिस्ट्रॉय हो रहा था, जब वो 7 चक्कर लगाने के बाद, आराधना करने के बाद जब वॉल ऑफ जेरिको गिर गए थे ना, तब ऐसा हुआ, उन लोग ने बोल के रखे कि तुम्हारा घर पे एक कपड़ा लगा के रखो। तो फिर हम लोग जब डिस्ट्रॉय करने के लिए आएंगे ना, फिर एस को देख के, एस चिन्ह देख के, इस मार्क को देख के हम घर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। तो राहब ने जैसे इन लोगों को बचाए थे, और फिर वो राहब भी बच गया, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। एंड हम जब लाइक जीसस का जीनोलॉजी पे हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पे राहब का घर, लाइक नॉट जीनोलॉजी, हम लोग जब हिब्रू का 12 लाइक पढ़ेंगे, आई थिंक 11 अबाउट द फेथ हुआ, तो वहाँ पे राहब का नाम है कि बाय फेथ उसने जब परमेश्वर का आदमी लोगों को बचाया, इवन सी वाज सेव्ड। हम फिर रूथ के बारे में देखते हैं। रूथ वाज ए मोआबाइट। मोआबाइट का ऐसा है कि जो व्यभिचार से पैदा हुआ, जो लॉट ने अपना बेटियों के साथ व्यभिचार किया, एंड उसके वहाँ से मोआब पैदा हुआ, एंड फ्रॉम देयर रूथ कम्स। तो वहाँ से हम रूथ को देखते हैं, वो कैसे परमेश्वर को जाना ना। जब उसका पति मर गया, फिर वो अपना सासू माँ नौमी के साथ जब गई, तो उसने बोला कि तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, तुम्हारा लोग ही मेरे लोग हैं। फिर हम यीशु मसीह के लाइफ पे देखते हैं कैसा एक प्रॉस्टिट्यूट, जब लोगों ने उनको प्रभु के चरण तक लेकर आके रख दिया कि देखने के लिए कि प्रभु इसको क्या सजा देना। फिर वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम्हारे बीच में कोई है क्या जो मुझे पापी बोल के प्रमाण कर सकते हैं, और तुम्हारे बीच में जो किसी ने पाप नहीं किया, वो इस लड़की के ऊपर पहले पत्थर छोड़ेगा। और सब पापी थे, इसलिए सब चले गए ना। एंड उसके बाद वो लड़की का पाप भी प्रभु यीशु ने क्षमा कर दिया। उसके बाद हम ये देखते हैं कि जब जक्कई के घर पे प्रभु थी ना, वहाँ पे एक औरत जो पापी थी, जो प्रॉस्टिट्यूट थे, उसने क्या किया, अपना जो सेंट का बॉटल था ना, वो प्रभु का पाँव पे लगे, वो तोड़ के उसको पाँव धो के, फिर रो के प्रभु का पाँव धो के, उसका बालों से प्रभु का पाँव पोछा, ना। एंड उसका शिष्य ने बोल रहा था इतना कीमती सेंट का बॉटल तोड़ा, इस वजह से तो बहुत ईयर्स का सेविंग हो जाता, बहुत ईयर्स चल जाता है। तो प्रभु ने बोला ये जो काम किया ना, ये सारे लोग इसके याद पे रखेंगे। तो ही इज़ द गॉड ऑफ एवरीवन, है ना। आज अगर मैं प्रभु का साथ पे नहीं होती, प्रभु का साथ में जुड़े नहीं रहती, एक आदमी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है गर्ल्स को सेव करने के लिए। अगर मेरे हस्बैंड होते तो मुझे प्रोटेक्ट करके रखते, बट माई गॉड इज़ प्रोटेक्टिंग। अगर मैं प्रभु के साथ नहीं रहती ना, तो शायद ये गाना गा के मैं ज़िंदगी गुजारती कि 2 घुट मुझे भी पिला दे शराबी। देख फिर होता है कि अब के गाना गाते रहती, मुझे मेरा लाइफ चलाने के लिए शायद मुझे भी मेरा शरीर बेचना पड़ता है। बट थैंक गॉड ही सेव्ड मी, ही प्रोटेक्टेड मी, ही प्रिजर्व्ड मी। टुडे इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट मी, it's my responsibility to to protect the temple of the most holy God. He is residing in me, he is in me. So girls who are like me, who has lost their husband, who has rejected by the husband, by the family, don't ever forget that God who has created you, the God who has formed you, he is one, he is residing you. हम एक चलते हुए मंदिर है,
we walk to the temple to worship, हमारा पूजा लेके, हमारा भेंट लेके हम मंदिर पे चलते जाते हैं, but you know we are a temple of the most holy God. हम एक चलते फिरते मंदिर है और हमारे अंदर पे प्रभु वास करता है. So keep yourself holy, keep yourself pure. You know, sex is a holy thing. I always say sex is a holy, but it is holy only when you have it with your partner. Now, when you have it with your partner, apart from that, it is a wrong relationship. I don't entertain anyone, and I will never allow anyone to entertain me. You know, एक लड़की के लिए, again I am telling, एक लड़की के लिए एक husband सब कुछ है, सब कुछ है. And you know, मैं just ये decide किया कि if I will have a physical thing only with my husband, and if God is willing, He will keep the right person in my life. Agar if He is not giving also, I will keep myself holy. I will keep myself pure. And from the time I came to like know about this verse book, I always follow Proverbs. Proverbs क्योंकि ये हर रोज़ हमें अपना न्याय हमें सिखाता है, कैसे होली रखना है, कैसे गुस्से से दूर रहना है, कैसे परमेश्वर के पास जाना है. इट इज़ अबाउट द लॉ, यू नो, एक जीवन का. मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग प्लीज़ बाइबल पढ़ो. यू नो, इट्स नॉट दैट वट एवर रिलीजन यू आर, लाइक मैं पढ़ते नहीं हूँ, मगर गीता, मेरे पापा गीता के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो whenever daddy tells on गीता, I listen to him. Okay, and उसके हाँ क्या बोल रही थी कि read Proverbs 31, and I am trying to be that ideal woman. You know, जब हर औरत चाहती है, like I really love whenever my daddy tells मम्मी, नो, कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है. like यहाँ पे लिखा है on Proverbs 31 पे 29, many women do noble things, but you suppress them all. Charm is a deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. No, the woman who fears the Lord, जो औरत प्रभु को भय करता है, she will be praised. And you know about 31 पे जो लिखा है, I really want to read it. I love to read it, and I'm also trying to be that woman what God is expecting here. You know, let me just read it for you. I'll read it from 31 Proverbs 31 पे 10 से. Okay, a wife of noble character who can find? She is worth far more than rubies. Her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. She brings him good, no, not harm, all the days of her life. She selects wool and flax and works with eager hands. She is like the merchant ships bringing her food from afar. She gets up while it is still dark. She provides food for her family and portions for her servant girls. She considers a field and buys it. Out of her earnings she plants a vineyard. She sets about her work vigorously. Her arms are strong for her task. She sees that her trading is profitable and her lamp does not go out at night. In her hand she holds the distaff and grabs the spindle with her fingers. She opens her arms to the poor and extends her hands to the needy. When it snows, she has no fear for her household, for all of them are clothed in scarlet. She makes covering for her bed. She is clothed in fine linen and purple. Her husband is respected at the city gate, where he takes his seat among the elders of the land. She makes linen garments and sells them, and supplies the merchant with sashes. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks with wisdom, and faithful instruction is on her tongue. She watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Her children arise and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women do noble things, but you suppress them all. Charm is deceptive and beauty is fleeting, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her the reward she has earned, and let her works bring her praise at the city gate. Amen. Okay, many
Sorry, many wants to know about me. Okay, so those who are watching and continuing to watch, so let me just tell about me. So yesterday also the guy who called me, no, I actually disconnected his call. Every time I'm telling I'm not interested, please don't disturb me. Then he started messaging me in WhatsApp. Okay, then I finally thought, okay, let me just check. And he wanted to know what I am doing, and I told, see, which thing doesn't like you have a benefit of that. Please don't waste your time on that. No, for me each and every second is important. Each and every second is precious. I don't talk unnecessarily. Okay, even if someone doesn't like me, if someone avoids me, I try to take myself off them. And same thing I expect. If I don't like to talk to you, if I don't if you find that your calls or your messages are irritating me, please leave me alone. Okay. And yeah, actually even it's good to have friendship, but you should know with whom you should have a friendship. When I asked him about how much you are earning, he asked me how long I am working. So I told I am working for more than 18 years. So he told then like एक माँ होके तुम बेटे का तनख्वाह के बारे में पूछ रहे. Then I thought, okay, he might be some 18-19 years of age. Okay, so fine. Let me just tell about me. I am from West Bengal. मेरा घर खड़गपुर पे खड़गपुर से और भी 15 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा. मावा बोल के मेरी गांव का नाम है. आई एम फ्रॉम मावा एंड मैं चेन्नई पे हूँ फ्रॉम 2003. मैंने मेरा स्कूलिंग मावा 10 तक मैंने मावा पे पढ़ी थी. फिर मैंने +1 +2 मैंने मिदनापुर पे किया, मिशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल. एंड उसके बाद मैंने 2003 में चेन्नई पे आके ही मैंने यहाँ पे होटल मैनेजमेंट की हूँ. इट्स 3 years डिप्लोमा कोर्स. उसके बाद मैंने होटल इंडस्ट्री पे काम किया. देन आई हैव गॉट इनटू फैसिलिटी मैनेजमेंट. उसके बाद मैंने एक फर्नीचर शोरूम पे 9 साल काम की. एंड एट प्रेजेंट आई एम नॉट वर्किंग एनीवेयर एंड गॉड हैज़ कॉल्ड मी फॉर समथिंग एल्स. एंड मैं एक्चुअली एक CBSE स्कूल खोलना चाहती हूँ एंड ओल्ड एज होम. And CBSE school, it is mainly for it's a residential school, and I have 4 categories of students which I am requiring. I want the orphan kids, kids with single parents, and then missionary kids and underprivileged kids. Okay, and it's not going to be a free thing. The fees is very less. I am just keeping the fees at 1,000 rupees admission fees, and your per book it will be 250 or 500. So it depends. And mainly I am looking for I kept it CBSE because across the state, whoever is willing to come and join in this school, you are most welcome. You can come and join. And because nowadays what happened, your education has become a business. The guy who asked me about the call yesterday, he was expecting maybe I am a call center girl. Might be he doesn't know the idea of how as a hotel management works, how the student who study in the hotel management, what is their roles and responsibility. It is just because you don't have the proper knowledge on that. And nowadays इतना करप्शन क्यों है? Why it is so much corrupted? Because the proper foundation is not there, proper education is not there. बचन पे लिखा है you shall know the truth and truth will set you free. हर एक बिल्डिंग जब बनता है उसका बेस, उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना है. Then only how much ever floors you build upon that, it will still stand strong. हमारा न्यू लाइफ फाउंडेशन का जो ये है पर्पस है, इट इज टू बिल्ड अ स्ट्रांग फाउंडेशन. फ्रॉम द स्टोरी वी नो इन बाइबल, इट इज देयर अबाउट द two men. One has built his house on the rock, and when the storm came, when the flood came, his house was standing strong. And
दूसरे वाला उसका घर रेत पे बनाया, बालू के ऊपर पे बनाया, और फिर जब बारिश आया, जब फ्लड आया, उसका घर पूरा बह के चला गया. सो वेयर is our foundation, to whom we are building our foundation. And education, if you your base, your education is not strong in the beginning, you know, when a kid goes to a KG class, from there the foundation starts. Very sorry to tell, on the month of December, in the beginning first week, I was there in one school. I went there for a ministry purpose, but I was not able to sustain there. Like, I came off, I took myself off. No, वहाँ पे for the KG 3 class, the teacher who made the question paper, 3 का spelling wrong था. ना THREE where it used to come, it was only THRE. My BP went high. After that, I saw the kids are writing like in Bengali they are writing 39 79, जो तो उसका स्पेलिंग ऐसे लिखना था लाइक 79 SEVENTYNINE, दैट्स द स्पेलिंग कोर्स. बट उसने क्या लिखा 7 10 9 79, दैट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. ओके, उसके बाद आई सॉ वन मोर थिंग, इट्स 5 into 3, okay, 2 into 9, 7 into 5. What is telling? You should do it as a multiplication, but there it was written do the table. Okay, it is wrong. I went and asked, do you know the meaning what is table? She told, no, this is what we call it table. I told, no, this is not a table. Table is 1:1, 1:2, 1:3, that goes as a table. But when you are writing 3 into 4, 5 into 7, 7 into 2, it's called as a multiplication. So they told, no, this is what we are educating. No, that's completely wrong. They told, in the book it is written. I told, show me the book. Okay, show me the book, because I want to see the proof. Okay, in the book it is written, with the help of table do the multiplication. With the help of table do the multiplication. तो उस लोग ने बोला कि the management came and told me कि तुम एक दिन पे ये चीज़ नहीं कर सकते हो, and जिसके अंडर पे मैं काम कर रही हूँ उसके अगेंस्ट पे तो मैं नहीं जा सकती ना. देन आई हैव डिसाइडेड कि आई विल हैव माई ओन ऑर्गेनाइजेशन, आई विल हैव माई own school, and that's the reason I came back to Chennai, and I am working on that. It is just a seed I have shown that I want to come up with a CBSE school. I want to come up with a old age home. So इसके लिए I am doing multiple business, and I need lot of partners of that. If you are willing to join on my journey, you are most welcome. And so looking forward, but I know the God will supply all my needs. No, last November महीने से I don't have work. No, November महीने से I don't have work, and every day on every day's meal I have to depend on God, and He is providing my daily needs. He is providing my daily needs. So आज का वीडियो सच में बहुत बड़ा हो गया. Those who have seen from the beginning till the end, I really thank you, and may God bless you, may God use you. एंड और एक बात बोलना चाहती हूँ इसको कि यू नो लाइक 2020 पे 17 पे मैं जब चर्च जा रही थी तो एक लड़का ने लाइक आई वाज क्रॉसिंग, तो बिल्डिंग का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम. तो एक लड़का ने मुझे लाइक देख के बोला कि आमी तुम्हें भालोबासी. द मोमेंट आई टर्न बैक एंड आई सॉ माइंड योर लैंग्वेज. ठीक है, तुम किसको बोल रहे हो मुझे पता है कि आई अंडरस्टैंड बंगाली, मुझे बांग्ला आता है. तो बोला कि नहीं मैं तुमको नहीं बोल रही हूँ, मैं ऊपर पे एक लड़का है उसको बोल रही हूँ. तो एक लड़का एक दूसरा लड़का को हम तुम्हें भालोबासी आई लव यू बोलेगा क्या. तो फिर मैं चल रही थी तो उसने तमिल पे बोला पूरी इच्छा, तुमको समझ में आ गया अभी. ठीक है, तो ऐसा भी एक चीज़ हुआ यहाँ पे. नॉर्थ इंडियन लोगों जो काम करने के लिए आता है, कुछ गलत कुछ किया तो अच्छा सा पिटाई पड़ा. तो देख के संभाल के बातचीत करो, एंड प्लीज़ पास दिस वीडियोस आल्सो कि तुम लोगों का दोस्त वगैरह जो यहाँ लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन लाइन पे काम करने के लिए लड़के लोगों को मत छेड़ो. नो, वो भी किसी घर का किसी का बहन है, किसी का दीदी है, किसी का बेटी है, किसी का माँ है. नो, रेस्पेक्ट देम, ऑनर देम. तुम रेस्पेक्ट करोगे तो तुम्हारा बहन भी बाहर पे जाके रेस्पेक्ट पाएगी. यू नो, कल जो लड़का ने मुझे फ़ोन किया उसको मैंने पूछा तुम्हारा घर पे माँ बहन नहीं है क्या, तो बोला कि नहीं.
वो क्या आसमान से पैदा होकर आ गया, उसका क्या ऐसे प्रभु ने फेंक दिया? तो रेस्पेक्ट एवरी वुमेन, आजकल का दिन पे तुम लोगों को सही टीचिंग नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए दुनिया बहुत बहुत ही बुरे तरीके से इफेक्टेड हो गया ना, एजुकेशन वाइज, सोशल वाइज। इतना लड़की रेप्ट हो रहे हैं, इतना घर जल रहा है, नो, बेस्ड ऑन एवरीथिंग द फाउंडेशन इज वेरी मेन, नो, शिक्षा। सो लेट्स वर्क ऑन दैट। आई एम वर्किंग दैट आवर एजुकेशन सिस्टम हैज़ टू कम बैक। जैसा मैं मेरी टीचर्स को रेस्पेक्ट देते थे, भाई से हम लोग लाइक स्कूल पे जाते थे, एक अच्छा सीखने के लिए हम स्कूल जाते थे। आजकल का दिन पे तो वो नहीं है। सो लेट्स वर्क ऑन फॉर अ बेटर फ्यूचर, एक अच्छा फ्यूचर के लिए। क्यों अभी जो जनरेशन चल रहा है पता नहीं और 10 साल के बाद 20 साल के बाद क्या होगा। तो लेट अस गिफ्ट अ गुड फ्यूचर टू आवर जनरेशन, लेट अस गिफ्ट अ गुड फ्यूचर to our next generation. So if you are willing to join with me, I am looking forward. Okay, thank you so much. God bless you. Take care. Have a good day. Amen. Amen.